जून 2025 के आरंभ में भारत एक बार फिर कोविड-19 मामलों में एक उल्लेखनीय वृद्धि का सामना कर रहा है। राष्ट्र जिसने पैंडेमिक की पिछली लहरों का विभिन्न स्तर की सफलता के साथ सामना किया है, अब संक्रमणों में एक नई वृद्धि से जूझ रहा है। यह पुनरुत्थान हालांकि अभी तक अतीत में देखे गए चिंताजनक स्तरों पर नहीं है। अधिकारियों और जनता दोनों की ओर से सावधानी पूर्वक ध्यान और सक्रिय उपायों की मांग करता है। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। रोजाना सामने आ रहे आंकड़े एक ऐसे वायरस की तस्वीर पेश करते हैं जो लगातार अडैप्ट और फैल रहा है और सभी को याद दिला रहा है कि पैंडेमिक की छाया अभी भी मंडरा रही है, जिसके लिए देश भर में निरंतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सतर्कता की आवश्यकता है। ध्यान इसके पैमाने को समझने और व्यापक ट्रांसमिशन को रोकने पर बना हुआ है। जून 2, 2025 को जारी नवीनतम आंकड़े इस बढ़ती प्रवृत्ति का स्पष्ट संकेत देते हैं। देश में 3,961 एक्टिव कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। ये पिछले दिन की गिनती से 566 एक्टिव मामलों की एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्टिंग अवधि में विभिन्न राज्यों में 203 नए संक्रमण नहीं है। कुछ राज्यों में इसका अधिक स्पष्ट प्रभाव देखा जा रहा है। केरला में वर्तमान में देश में सबसे अधिक एक्टिव मामले हैं, जिनकी संख्या 1,435 है। इस दक्षिणी राज्य ने पैंडेमिक के दौरान अपने कोविड-19 आंकड़ों में लगातार उतार चढ़ाव देखा है और एक बार फिर निगरानी का केंद्र बिंदु है। राज्य की स्वास्थ्य मशीनरी सतर्क है, स्थानीय ट्रांसमिशन पैटर्न को समझने और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सुदृढ़ करने के लिए काम कर रही है। केरला में एक्टिव मामलों की अधिक संख्या लक्षित हस्तक्षेपों और इसके निवासियों से निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को उजागर करती है, ताकि समुदाय के भीतर और इसकी सीमाओं के बाहर इसे और बढ़ने से रोका जा सके। केरला के बाद कई अन्य राज्य भी एक्टिव संक्रमणों की एक उल्लेखनीय संख्या से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में 506 एक्टिव मामले सामने आए हैं, जो इसे वर्तमान में दूसरा सबसे अधिक प्रभावित राज्य बनाता है। यह राज्य की व्यापक यद्यपि भिन्न उपस्थिति का संकेत देती है। कर्नाटका में 253 एक्टिव मामले हैं और वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहले ही ताजा गाइडलाइंस जारी कर दी है, खासकर स्कूलों के लिए। तमिलनाडु, जहां हाल ही में एक मौत की सूचना मिली थी, में वर्तमान में 189 एक्टिव मामले हैं। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश 157 एक्टिव मामले क्रोनिक किडनी डिजीज और HIV करता है, जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिससे वे वायरस के इस विशिष्ट स्ट्रेन से संक्रमित होने पर गंभीर बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मामलों में वृद्धि में योगदान देने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक समय के साथ वैक्सीन प्रेरित इम्यूनिटी का स्वाभाविक रूप से कम होना है। कई व्यक्तियों ने अपनी प्राथमिक वैक्सीनेशन डोसेस और कुछ मामलों में बूस्टर शॉट्स 1 वर्ष या 2 वर्ष से भी अधिक समय पहले प्राप्त की थी। इन वैक्सीन्स की सुरक्षात्मक प्रभावकारिता लंबी अवधि में कम हो सकती है। इम्यूनिटी में यह कमी विशेष रूप से तब प्रासंगिक होती है जब नए वेरिएंट्स सामने आते हैं, क्योंकि मूल वैक्सीन्स इन विकसित स्ट्रेन्स के खिलाफ समान स्तर की मजबूत सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। यह स्थिति लगातार म्यूटेट हो रहे वायरस के सामने जनसंख्या स्तर की इम्यूनिटी बनाए रखने की चल रही चुनौती को रेखांकित करती है। अंततः सार्वजनिक व्यवहार में बदलाव भी वर्तमान वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों के पालन के संबंध में आम जनता के बीच ढिलाई में एक स्पष्ट राष्ट्र की तैयारियों को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। उनसे व्यापक हॉस्पिटल तैयारियों को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इसमें बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाईज और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता का आकलन शामिल है। इसके अलावा राज्यों को मामलों की शीघ्र पहचान के लिए कोविड-19 टेस्टिंग में उल्लेखनीय वृद्धि करने और अपने केस ट्रैकिंग प्रयासों को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। ये उपाय प्रसार की वास्तविक सीमा को समझने और स्थानीय प्रकोपों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए समय पर और लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार कोविड-19 पैंडेमिक की पिछली अधिक गंभीर लहरों के दौरान विकसित किए गए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का एक नेटवर्क,